एप्स्टीन फाइल के पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बवक्त पहुंचती रहे। सोचेंगे इतने ज्यादा विक्टिम और इतने ज्यादा गवाहान के बाद जेफरी को तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए था, मगर उस पर्दे के पीछे और उस कहानी के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी। मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा जेफरीन के वकीलों के साथ एक और ही डील कर रहे थे। ये डील मानो जेफरीन को बचाने के लिए की जा रही हो। उसे सिर्फ 2 ही प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस में खुद को गिल्टी मानना था और बाकी उसे और उसके सारे रिलेटिव लोगों को सारे ही चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई थी। उस पर किसी और चार्जेस का कोई भी केस नहीं चल सकता था। इस डील की सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस डील को सील कर दिया गया था, यानी इस डील को कोई और शख्स देख ही नहीं सकता था। विक्टिम तक को, यानी उन बेचारी लड़कियों तक को इस डील के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन अमेरिका के कानून में किसी भी विक्टिम को इस तरह की डील के बारे में बताना लागू होता है, लेकिन इस बार कोई कुछ नहीं कर सका। 30 जून 2008 में जेफरी अदालत में पेश होते और सिर्फ 2 ही केस में वो खुद को गिल्टी महसूस करता है, जैसा कि डील में पहले कहा गया था, जिसके बाद उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ 18 महीने। उसे उसके अपने ही आइलैंड के पास वाले जेल में रखा गया और उसे हफ्ते में 12-12 घंटे अपने ही लग्जरी दफ्तर में जाने की इजाजत दी जाती। ये जेल इतनी फास्ट क्लास थी कि जेफरीन सिर्फ उस जेल में रात को सोने के लिए ही जाता था। इन सब चीजों के बाद भी उसे जुलाई 2009 में उसे अपनी सजा के 5 महीने खत्म होने से पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। और ये सब पॉसिबल हुआ उस डील दिलाने वाले अलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से। कहानी में ट्विस्ट यहाँ आया जब वो ही वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत में उसके जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। Our Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. और अगले कई सालों तक जेफरीन अपनी लाइफ नॉर्मली जीता रहता है और उसे कुछ भी नहीं होता। अपने प्राइवेट जेट में घूमता है और अपने आइलैंड पर पार्टीज थ्रो करता है और कई पावरफुल लोगों से और ज्यादा मिलता है। उसने समझा कि कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि विलन तो बच गया था, मगर दुनिया के एक कोने में एक ऐसी जर्नलिस्ट औरत थी जिसने ये ठान रखी थी कि जेफरीन को मैंने बचकर जाने नहीं देना। जूली क्लिप ब्राउन ये एक अमेरिकन क्राइम जर्नलिस्ट थी जो मायामी हेराल्ड अखबार के लिए काम कर रही थी। 2009 के बाद जेफरीन को रिहा होने के बाद इसने उस केस को क्लोजली फॉलो किया। इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद वो 2018 में अपनी रिपोर्ट लोगों के सामने पब्लिश करती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो पूरी एक फाइल बनाती है कि देखो कैसे सिस्टम ने एक आम इंसान यानी जेफरीन को बचाया। जूली ने इसे परवर्शन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। मीडिया में ये रिपोर्ट एक नया धमाका लेकर आती है और इस रिपोर्ट को देखकर पब्लिक का गुस्सा दोबारा जाग उठता है। वहाँ की अवाम दोबारा जेफरीन के खिलाफ जांच करने की मांग करती है। इतने प्रेशर के बाद न्यूयॉर्क में दोबारा जेफरीन के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपनी रिपोर्ट में 80 से ज्यादा विक्टिमों को आइडेंटिफाई किया और वहां पर जूली ने तकरीबन 8 विक्टिम का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू को पब्लिश भी किया। सब सबूत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इस बार सीधा ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे थे जिसमें 45 साल तक सजा हो सकती थी। और फिर आता है असल कहानी में ट्विस्ट। आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी।